A very good afternoon to all my dear friends. Welcome to my YouTube channel Business World. So guys, today we are going to study the third scientific technique which is given by F.W. Taylor. Fine. That is work study. वर्क स्टडी का फोकस किस पे है गाइज? मैक्सिमम प्रोडक्शन मिनिमम कॉस्ट, मतलब आउटपुट ज़्यादा हो लेकिन रिसोर्सेज कम यूज़ करने पड़े. फाइन. वर्क स्टडी ना अपने आप में कुछ नहीं है. वर्क स्टडी चार चीज़ों को मिलाकर बनी है, चार स्टडीज़ को मिलाकर बनी है. द वेरी फर्स्ट इज़ फटीग स्टडी, सेकेंड इज़ मेथड स्टडी, थर्ड इज़ टाइम स्टडी एंड फोर्थ इज़ मोशन स्टडी. इन चारों स्टडीज़ को मिलाकर बनी है वर्क स्टडी. मतलब चारों की चारों ही स्टडीज़ का फोकस किसके ऊपर है? ज़्यादा आउटपुट और मिनिमम इनपुट को यूज़ करने के ऊपर. जब आप इनपुट कम यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट भी कम ही होगी. गाइज एवरी डे वी विल डिस्कस वन स्टडी, बिकॉज आज ही अगर हम चारों स्टडीज़ कर लेंगे द वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग एंड इट इज़ वेरी बोरिंग फॉर यू टू सी सच अ लॉन्ग वीडियो. फाइन. सो टुडे वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फटीग स्टडी. फटीग क्या है? फटीग है थकना. देखो आप भी कोई काम करते हो ना 1 आवर तक कॉन्टीन्यूसली, तो आप भी थक जाते हो. यू ऑल्सो नीड रेस्ट. इन द सिमिलर वे ऑर्गेनाइजेशन में भी जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड तक काम करने के बाद वो लोग भी थक जाते हैं. तो F.W. टेलर ने बोला कि यार उन्हें भी आराम की ज़रूरत है. ठीक है. तो उन्होंने क्या बोला कि फटीग स्टडी को कंडक्ट करो. फटीग स्टडी में उन्होंने क्या बोला कि ना जब आप फटीग स्टडी करोगे तो आपको 3 चीज़ें डिसाइड करने में हेल्प करेगी. सबसे पहला द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? कितनी जल्दी जल्दी रेस्ट देना है. सेकेंड उन्होंने क्या कहा? फटीग स्टडी आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल. 1 आवर के लिए दें, 2 आवर्स के लिए दें, 15 मिनट्स के लिए दें, 10 मिनट्स के लिए दें, मतलब ड्यूरेशन सेट करने में वो हेल्प करेगा. थर्ड उन्होंने कहा फटीग स्टडी हेल्प करेगी डिसाइड करने में द नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल. 1 बार रेस्ट दें, 2 बार रेस्ट दें, 3 बार रेस्ट दें, 4 बार रेस्ट दें, ये डिसाइड करने में हेल्प करेगी. फाइन. उन्होंने क्या कहा कि ठीक है आप ये तीनों चीज़ें डिसाइड करना चाहते हो, मतलब आप फटीग स्टडी कंडक्ट करना चाहते हो. तो उन्होंने क्या कहा फटीग स्टडी को कैसे कंडक्ट आप कर सकते हो. आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं. एक ऐसा एम्प्लॉय जो एवरेज वर्कर है, देखो ना तो ऐसा ही एम्प्लॉय लो जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, ना ऐसा एम्प्लॉय लो जो बिल्कुल ही ढीला ढाला सा काम करता है. एक एवरेज वर्कर की ऑब्जर्वेशन करो. ठीक है. देखो कि जब आप उसको एक पर्टिकुलर जॉब असाइन कर रहे हो वो कितनी देर तक उस काम को एफिशिएंटली परफॉर्म कर पा रहा है और कितने टाइम बाद उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ होनी स्टार्ट हो गई. इससे होगा क्या? इससे आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा कि आप इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए रेस्ट इंटरवल की. मतलब आपको कितनी जल्दी 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 उन लोगों को रेस्ट देना है वो चीज़ आप डिसाइड कर पाएंगे. चलो ठीक है, आपने दे दिया कि आपने ऑब्जर्वेशन करी कि ठीक है यार कोई भी एम्प्लॉय 1 घंटे तक वर्क कर पा रहा है, 1 घंटे के बाद उसको रेस्ट चाहिए ही चाहिए. फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? आफ्टर 1 आवर आप उसको रिक्वेस्ट जो रेस्ट करने की परमिशन जो है आप दे देंगे. फाइन. अब आपने इंटरवल सेट कर लिया, अब आपको ड्यूरेशन भी सेट करना होगा. ड्यूरेशन आप कैसे सेट करोगे? मान लो आपने एक एम्प्लॉय को 1 घंटे बाद रेस्ट करने के लिए कह दिया. अब आप ये देखो कि वो एम्प्लॉय जो है कितनी देर बाद उसी पोजीशन पे आ पा रहा है जिसमें कि वो पहले था, उतना ही एफिशिएंट दोबारा बन पा रहा है. ठीक है. मान लो कि वो जो एवरेज एम्प्लॉय है वो 1 आवर बाद फिर से उतनी ही एफिशिएंसी पे आ जाता है जितनी वो बिगिनिंग ऑफ टास्क में था. मतलब ड्यूरेशन क्या हो गई? 1 आवर हो गई. कितना नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल देने हैं? जब हम बात करते हैं नंबर की, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. मान लो किसी काम को परफॉर्म करने के लिए 8 आवर्स चाहिए. ठीक है. अब हमने देखा जब हमने ये एवरेज स्टडी कंडक्ट करी कि उसकी एफिशिएंसी कब रिड्यूस होनी शुरू हो रही है, हमें पता चल गया कि ठीक है यार उसको 1 घंटे बाद आराम चाहिए. अब किसी काम को करने के लिए जब 8 घंटे लग रहे हैं तो नंबर ऑफ रेस्ट कितनी बार दोगे? उसको 8 ही बार दोगे, क्योंकि हर 1 घंटे बाद रेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है. तो उससे हम डिसाइड करेंगे कि हमारी रेस्ट इंटरवल के कितने नंबर्स होंगे. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. देखो मान लो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में 3 शिफ्ट्स में काम होता है. वो एम्प्लॉय जो फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहा है ज़रूरी है उसको सेकंड शिफ्ट देना? 3rd शिफ्ट दे दो.
ठीक है, तो ये है फटीग स्टडी। हर एम्प्लॉय थकेगा, हर एम्प्लॉय को रेस्ट चाहिए, पर हाँ कितना रेस्ट देना है, कब रेस्ट देना है, कितना ड्यूरेशन होगा, कितनी जल्दी जल्दी देना है, कितने नंबर्स होंगे, ये हम सब चीज़ें ऑब्जर्वेशन के थ्रू करेंगे। और जब हम बात करते हैं ना यार ऑब्जर्वेशन की, तो हमारा मतलब ये नहीं होता कि एक बार ऑब्जर्व कर लिया और डिसाइड कर लिया, नहीं, कम से कम 20 बार हम वो चीज़ कंडक्ट करते हैं, वो ऑब्जर्वेशन कंडक्ट करते हैं, और तब कहीं जाके हम एक स्टडी को बनाते हैं। Fine. Hopefully guys, the very first study is clear to you, which is included in the work study. Please do like, share and subscribe my YouTube channel. A very thanks to all.